हेलो फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। इस चैनल पे हम लोग आपके क्लास 10th बायोलॉजी का हर एक चैप्टर को कराएंगे और ये जो आपका चैप्टर लाइफ प्रोसेस है, इसका आपका अगला पार्ट्स आएगा और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। तो बिना देरी करे चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर का नेम है चैप्टर का नेम आपका लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस से आप लोग कुछ समझ रहे होंगे। देखिए, यहाँ लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है, आपका वैसा प्रोसेस जो आपको क्या करे, लाइफ को कंटिन्यू करे, जिसके बिना क्या हो, लाइफ नॉट बी पॉसिबल। जिसके बिना क्या हो सकता है, लाइफ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारा डेफिनेशन क्या कह रहा है, द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शन एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। इसको आप एक अनदर डेफिनेशंस में कह सकते हैं, द फंक्शनिंग एंड द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी कि देखिए, वैसा प्रोसेस जिसके बिना लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। जैसे कि आप एग्जांपल में ले सकते हो न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन जो है, आप अगर मान लीजिए, अगर कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर वो न्यूट्रिशन नहीं लेता है तो उसकी जो जीवन है वो क्या हो सकती है, समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। नेक्स्ट हमारा जो कह रहा है रिस्पायरेशन, अगर रिस्पायर ना करें तो क्या हो सकता है, लाइफ वहीं तक रुक सकती है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्टेशन और फोर्थ है आपका एक्सक्रिएशन। ये सभी जो आपके प्रोसेस दिए हुए हैं, ये सब जीवन को जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या चीज़ है, न्यूट्रिशन टॉपिक। तो चलिए इसको हम लोग अच्छे तरीक़े से क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द प्रोसेस, एक मिनट, द प्रोसेस बाय विच मेंटेन बॉडी फंक्शन एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ये भी लाइफ प्रोसेस का ही डिफिनेशन दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट हमारा है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को चलिए अच्छे तरीक़े से समझते हैं। एक मिनट। न्यूट्रिशन में देखिए क्या कह रहा है, ये आपका क्या होता है, पोषण। आप पोषण तो समझ ही रहे होंगे, इसे क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। अब पोषण में क्या होता है कि अगर कोई इंसान है तो वो खाना तो लेगा ही ना, इसके बाद ही तो उससे एनर्जी आएगी, देन जाकर के उसका लाइफ अच्छा से चलेगा। या फिर मतलब यार बिना खाए कोई ज़िंदा रह सकता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। देखिए, न्यूट्रिशन क्या है, एक तरह का प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या करता है, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है किस चीज़ को, न्यूट्रिएंट्स को। न्यूट्रिएंट्स और आपका न्यूट्रिशन अलग अलग टर्म है, ठीक है, फ्रॉम फूड एंड यूटिलाइज देम टू ऑब्टेन एनर्जी। और उनको यूटिलाइज करके वो क्या करता है, एनर्जी को ऑब्टेन करता है फॉर देयर डेली एक्टिविटीज़। उसके डेली एक्टिविटीज़ को करने के लिए, अपने डेली एक्टिविटीज़ को करने के लिए क्या करता है, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत क्या करता है, वो न्यूट्रिएंट लेता है फॉर द एंड यूटिलाइज देम टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर देयर डेली एक्टिविटीज़ और बिल्डिंग एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू। ठीक है। अब मान लीजिए खाना अगर अच्छा से नहीं खाइएगा आप, तो आपका अच्छा से ग्रोथ नहीं होगा, आप अच्छा से वर्कआउट नहीं कर सकते हो, और आपके जो भी सेल बॉडीज रिपेयर सब वो सब क्या हो जाते हैं, आपके कहीं ना कहीं दिक्कत करने लगते हैं। अगर मान लीजिए आपका अगर न्यूट्रिशन सही नहीं है, तो वैसे कंडीशन में अगर मान लीजिए आपके यहाँ आप प्रोटीन कम लेते हो, ठीक है, प्रोटीन अगर कम लेते हो तो क्या हो सकता है, आपका अच्छा से विकास नहीं होगा शरीर का। ये सब ऐसे ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अगर आपके फूड में नहीं रहेंगे तो आपको एनर्जी नहीं मिलेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे कह रहा है न्यूट्रिएंट्स ऑफ देयर टिश्यू। और नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट आर दो सबस्टांस विच आर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। देखिए, न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, ये एक तरह के नेसेसरी सबस्टांस हैं, बिना इसके तो जीवन पॉसिबल ही है नहीं। तो नेसेसरी सबस्टांस है फॉर द प्रॉपर ग्रोथ, शरीर के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, एंड द मेंटेनेंस ऑफ द लिविंग बॉडीज़। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हो, कार्बोहाइड्रेट्स है, नेक्स्ट आपका प्रोटीन है, फिर विटामिन है। ये सब सभी आपके क्या हैं,
एसेंशियल सब्सटेंस है जिसको लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग मूव करते हैं। अब हम लोग यहाँ से न्यूट्रिशंस के आखिर न्यूट्रिशंस के कितने टाइप होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि न्यूट्रिशंस के 2 टाइप्स होते हैं। पहला कौन सा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और सेकेंड आपका होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। चलिए पहले ऑटोट्रॉफिक्स को देख लेते हैं। और आपको यहाँ पे नाम से आइडिया हो रहा होगा सर कुछ, एक मिनट। देखिए यहाँ पे आपका जो ऑटो है, ऑटो मीन्स क्या समझ रहे हैं, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक हो सकता है यानी कि खुद से स्वतः जो हो सकता है उसको हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए एक मिनट, चलिए आपका क्या चीज़ है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये क्या है, एक तरह का प्रोसेस है इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्ड ईट ऑन फूड। उसमें क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं फॉर द सिंपल इनऑर्गेनिक सॉरी फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं आपके वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 के मदद से, और किस चीज़ की मदद से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यानी कि 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आपका, सनलाइट्स का, वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का। देन जाकर के जो ऑटोट्रॉफिक्स आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं वे क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हो, क्या चीज़, ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, और जैसे बैक्टीरिया हो गया, ये भी अपना खाना क्या करते हैं, स्वतः बनाते हैं, बैक्टीरिया भी। अब आपका ग्रीन प्लांट में होता है कि सनलाइट के प्रेजेंस में आपका एक फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है, बाय विच क्या करते हैं ये अपने आपका अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, चलिए उसको अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए एक मिनट, अबे यार क्या हो रहा है। चलिए हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक से आप कुछ समझ रहे हैं सर। देखिए हेटरोट्रॉफिक को आप यहाँ पे देखिए, हेटरो मीन्स क्या होता है, यानी कि डिपेंड अपॉन अदर, किसी दूसरे पे डिपेंड होना पड़ता है आपको कि अपने पोषण के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। वैसे न्यूट्रिशन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है, हम लोग डिफिनेशन को पढ़ते हैं। इट इज़ द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड अपॉन द अदर ऑर्गेनिजम्स। ये क्या है, एक तरह का प्रोसेस है जिसके अंतर्गत जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वे दूसरे पे डिपेंड होते हैं फॉर द फूड टू सर्वाइव। अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वे दूसरे पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं अपने खाना के लिए। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो ह्यूमन बींग्स, आप एग्जांपल ले सकते हो अमीबा। अमीबा भी क्या करते हैं, दूसरे पे क्या कर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। और ये सब जैसे मान लीजिए ह्यूमंस हैं, आपके मीट्स पे डिपेंड रहते हैं, या फिर आपके प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। इवन कहीं ना कहीं वे क्या रहते हैं, डिपेंड ही रहते हैं किसी और पे। चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। हमने इस वीडियो में कवर करा आपका सॉरी न्यूट्रिशंस करा। न्यूट्रिशंस के बाद हमने न्यूट्रिशंस के टाइप्स को देखा है, और आपके जो अपना डिफिनीसन था लाइफ प्रोसेस उसको हमने कराया हुआ है। अगले पार्ट्स में हम लोग फोटोसिंथेसिस को करेंगे। तो चलिए इसी विशेष के साथ आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।